अचानक से 2020 में हम्म। हम जिस शोहरत की बात कर रहे थे, जिस कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे, अचानक से एक खबर आती है कि गहना वशिष्ठ के ऊपर की शूटिंग पर रेड गिरी, पॉर्न फिल्म की शूटिंग कर रही थी। क्या है वो कहानी, जरा दर्शकों को बताइए। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। हम्म, आप मेरी चार्जशीट ज़रूर पढ़ें। मैं चाहती हूँ कि मेरी चार्जशीट पूरी इंडिया पढ़े, बल्कि पूरा देश पढ़े। 4 तारीख को मैं किसी शूट पे नहीं थी। 4 फरवरी फरवरी 2021। 2021, ठीक जी। है। मैं किसी शूट पर नहीं थी। उस दिन मेरी किसी और फिल्म का म्यूज़िक लॉन्च था, तो मैं मेरे घर पे मेकअप करके रेडी हो रही थी। और जिनके यहाँ शूटिंग पे रेड पड़ी थी, वो लोग थे जो सेम केस में जिन्हें नंबरकारी बनाया गया है 1 से 5 तक। इनका ऐप अलग था, इनका शूटिंग का सेटअप अलग था। ये वो लोग थे जिन्हें ना मैं जानती थी ना ये मुझे जानते थे पर्सनली। बाकी मैं इतनी फेमस हूँ कि मुझे सब लोग जानते हैं। सो मेरे घर में जब रेड पड़ी 4 सवा 4 बजे, 14 पुलिस वाले, जिनमें 7 8 फीमेल्स थी, बाकी जेंट्स थे। और DCBCID के हेड थे धीरज कोहली, बाकी WPC यानी वुमेन पुलिस कांस्टेबल मेरे घर आती हैं 4:30 बजे। मैं 3 दिन हाउस अरेस्ट होती हूँ। ओके। और जब मेरे घर में रेड पड़ती है तो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं कि मैं धीरज कोहली हूँ, मैं DCBCID से हूँ और आपके घर में मैंने रेड डाली हुई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अच्छा। फर्स्ट ग्लांस में। हाँ। कह रहे वाह, मेरे घर रेड पड़ी है, क्या मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ? अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं पता बाकियों के बारे में, बट मैं लॉ इलिटरेट थी। मुझे लॉ का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बट हमने फिल्मों में देखा है कि घर में उसी की रेड पड़ती है जो कोई 30 मार का होता है। तो ओके। मैं बहुत एक्साइटेड थी। सो व्हेन दे केम इनसाइड, मैंने बाकायदा उनके लिए चाय बनाई। मैंने कहा कुछ खाते पीते फिर बाकी बातें करते हैं। वो बैठे, मैंने पूछा मैटर क्या है, उन्होंने मुझे मैटर नहीं बताया। मैंने सबसे पूछा यार ये तो बता दो यार, रेड किस चीज़ की है? तो मुझे मैटर नहीं बता रहे। तो मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ, मैं हुक्का नहीं पीती, और मेरे बहुत सारे ऐब नहीं हैं। तो मैंने कहा मेरे में तो कोई ऐब नहीं, मैं रेट किस चीज़ की है? तो वो मुझे मैटर नहीं बता रहे थे। वो मेरा घर पूरा चेक कर रहे हैं। मेरे घर में 3 मोबाइल थे, एक लैपटॉप था। तो मैं आईफोन यूज़ करती थी, तो मैंने उनके पासवर्ड दे दिए। उन्होंने मेरा लैपटॉप लिया। मैंने कहा अब लैपटॉप चलाओगे कैसे, आई मैक है, पासवर्ड तो ले लो, कुछ तो चेक करो यार, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। फिर रात को 11:30 12 बजे उनको मेरे घर में वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए जो फिल्मों के अग्रीमेंट्स थे, ओके। जो कैनरन के साथ थे। और उसमें सिग्नेचर थे प्रदीप बख्शी के, और एज अ प्रोड्यूसर उनके सिग्नेचर थे। एज अ मेकर आप मुझे उन फिल्मों का, ना कि प्रोडक्शन हाउस का, उन फिल्मों का डायरेक्ट अकाउंट कर सकते हैं, क्योंकि हम फिक्स बजट पे काम करते थे, तो प्रोड्यूसर तो मैं अकाउंट नहीं होंगी। तो वो शांत हो गए। बोल्ड फिल्मों का या एडल्ट फिल्मों का? बोल्ड फिल्मों, बिल्कुल आप बोल्ड बोल सकते हैं, आप एडल्ट भी बोल सकते हैं, आई वोंट माइंड। क्योंकि जो सच है वो सच है, और सच नहीं बदलता किसी के लिए भी, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। तो वो शांत हो गए, जो ऐसे भागम भागी लगी हुई थी, हम्म। सेटल हो गए, बैठ गए। तो पहला क्वेश्चन उनका, आप राज को कैसे जानते हो? तो राज मुझे, कुंद्रा। करेक्ट। तो मुझे तब समझ में आया कि कुछ भी जो मैटर हुआ है रिलेटेड टू राज है। क्योंकि मेरे लिए जो सबसे क्वेश्चन था ना, वो ये था कि यार रेड किस चीज़ की है, ये तो बताओ। और ये लोग नहीं बता रहे थे। देन उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि आपने करोड़ों रुपए कमाए हैं, आपने लड़कियों को 20-20 हज़ार रुपए दिए हैं। तो मैंने कहा होल्ड ऑन, आई कैन शो यू माई अकाउंट स्टेटमेंट। हमें पर फिल्म के 3 लाख रुपए मिल रहे थे, और पर फिल्म जो थी हमारी, वो 23 से 27 मिनट और कई बार 30 मिनट की भी होती थी। हम्म। फिल्म हम ड्रैगन कैमरे पे शूट करते थे, डबल ड्रैगन। हमारे सेट पे 5 5 6 6 स्काई पैनल, मतलब 1 ट्रक लाइट होती थी, 2 DOP, 2 फोकस पुलर, ट्रॉली जिमी भी होता था। लोकेशन बहुत कॉस्टली है बॉम्बे में। अगर मैं ड्रोन यूज़ कर रही हूँ तो मैं बॉम्बे में शूट नहीं कर सकती, क्योंकि बॉम्बे में ड्रोन की परमिशन नहीं है। सिर्फ हम शूटिंग समवेयर आउट, तो मुझे ट्रैवलिंग भी देनी है। स्पॉट बॉय, फूड, मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, DICC, डबिंग, साउंड डिपार्टमेंट सब होगा। तो अगर 3 लाख की फिल्म है, तो आप बता दें मैं कितना कमा रही हूँ। एक यूनिट में कम से कम 45 से 50 लोग तो होते हैं। बिल्कुल। राइटर भी है, डायलॉग राइटर भी है, स्क्रीन प्ले राइटर भी है। और फिल्म में कम से कम 5 से 6 एक्टर होंगे। सॉन्ग बनेगा तो लिरिक्स राइटर होगा, सॉन्ग बनेगा, ऑडियो बनेगा, वीडियो शूट होगा उसका। तो आप मुझे बता दें कितने कमाए होंगे। तो मैक्सिमम मैंने 30 हज़ार रुपये पर फिल्म कमाए हैं। और अगर हीरोइन हीरोइन हर सेल्फ इज़ आस्किंग मी कि आप मुझे 20 हज़ार रुपये दे दें, तो अगर मेरा बजट एक हीरोइन के लिए मान लो 25 हज़ार और 20 मांग रही तो मैं 20 ही दूंगी, जाहिर है।
है ना। और अगर मैं भी आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जब कोई प्रोजेक्ट करती थी तो मुझे 5,000 रुपये पर डे भी मिला है। तो काम आपके एक्सपीरियंस पे मिलता है और दूसरा प्रोजेक्ट की बजट पर, तो बिल्कुल। उससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिल्में फिर एडिट होके बन के प्रॉपर हम उनको रॉ फाइल के साथ में प्रॉपर फिल्म एडिट जो फाइल थी, पोस्टर्स भी शूट होते थे क्योंकि हर फॉर्मेट के पोस्टर, क्योंकि हर ऐप का अलग फॉर्मेट है। इंस्टा पे मुझे डालना है तो वर्टिकल होगा, यूट्यूब पे डालना है तो हॉरिजॉन्टल होगा, साइजेस होंगे 1080, 1920 मल्टीपल। तो ये सब कुछ जो बन रहा है वो 3 लाख के अंदर हो रहा है। तो आप ही मुझे बता दें कितने बने हैं। तो देवर लाइक कि नहीं 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 नहीं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, दीज आर द स्टेटमेंट्स, अग्रीमेंट में बजट मेंशन है, यू कैन आस्क। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपने किसी हीरोइन के साथ गलत किया है। मैंने कहा एक काम करें, ये मैंने 11 फिल्में उनके साथ की हैं, हर फिल्म की जो अग्रीमेंट है उसमें हीरोइनों के नाम लिखे हुए हैं। आप मुझे आईफोन मेरा दे दें, मैं आपको हर लड़की का नंबर आपको दे देती हूँ, आप पूछ लें। रीज़न बीइंग कि जब ये केस हुआ था तो डिजिटल पे कोई सेंसर नहीं था। तो अगर आपके घर पे दरवाज़ा नहीं है तो चोर को आने की अनुमति तो है, बिल्कुल। डिजिटल पे कोई सेंसर है नहीं। दूसरी बात, केस तब बनता जब हमने किसी को मैनिपुलेट किया होता, फोर्स करते, केस वो बनता है, हमने किसी को किया ही नहीं। तो मैंने उन्हें हर लड़की, हर लड़का, लोकेशन, मेकअप वेंडर, फूड वेंडर, सबके नंबर दे दिए। इवन मैंने उन्हें एडिटिंग स्टूडियो का नंबर दे दिया क्योंकि फाइल जेन्युइनली मेल हो रही है, वी हाँ। ट्रांसफ़र से आ रही है ना। सब कुछ दे दिया मैंने, इन्हें ईमेल आईडी दे दी, सब दे दी। उसके बाद ये मुझसे कहते मैम ये सब तो ठीक है, ये बताओ आपके राज के रिलेशन कैसे थे। मैंने कहा देखिए राज बहुत अच्छा आदमी है। तो ये फिल्में बना के आप राज कुंद्रा को देती थी? हम क्या करते थे, हम फिल्में बनाते थे, फिल्में हाँ। शूट हो गई, हाँ। ठीक है। हाँ। और मैं सिर्फ अकेली डायरेक्टर नहीं थी उनके प्लेटफॉर्म पे, 27 से 30 डायरेक्टर। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? हॉट शॉट्स। हॉट शॉट्स। ओके। सो 27 से 30 डायरेक्टर्स थे उस पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म पे और सभी लोग फिल्में बनाते थे। और हर फिल्म में 6 से 7 हीरोइन होती थी। कुछ फिल्मों में तो मैं भी हीरोइन हूँ, बट मैंने कभी टॉपलेस नहीं किया, कभी नहीं। मतलब एनीबडी कैन तो चेक। इन फिल्मों में, हॉट शॉट्स पे जो फिल्में बनती थी उनमें टॉपलेस होते थे? मैंने कभी नहीं किया, बाकी लोगों जिन्होंने ने किया किया? उन्होंने किया। हाँ। मतलब दूसरे प्रोड्यूसरों की फिल्मों में टॉपलेस हैं, हाँ। मेरे प्रोजेक्ट में टॉपलेस नहीं है क्योंकि मेरे 2.1 मिलियन फॉलोवर्स थे। तो अगर मुझे 3 लाख रुपए पर फिल्म के मिल रहे हैं, 2.1 मिलियन मतलब 21 लाख। मेरे फेसबुक पे आज 3 मिलियन है, उस समय पर 7 मिलियन थे। तो अगर मैं कहूँ 9 लाख, सॉरी 90 लाख हो गए ना, 21 लाख हाँ। सब जो भी हुआ क्वेश्चन, हाँ। जो भी हुआ 9 लाख 8 लाख जो भी, अगर उसमें से 1000 लोग भी आते हैं और 300 रुपये पर फिल्म ये दिखा रहे हैं तो 300 इंटू 1000 कितना होता है, 3 लाख रुपए, है ना। तो 21 लाख 50 लाख लोगों में 1000 लोग तो आ ही जाएंगे। तो अगर मुझे कोई कास्ट कर रहा है उसकी फिल्मों की रिकवरी सेफ है, तो अगर किसी मेकर की फिल्मों की रिकवरी सेफ है तो वो कपड़े उतारने से ज़्यादा प्रेफर करेगा कि वो लड़की उसकी फिल्म में एक्ट करे। करेक्ट है। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। सो मैंने इनको सबके नंबर दे दिए। तो बोलते ये सब तो ठीक है, लेट्स कम टू अ पॉइंट कि हमें केस नहीं बनाना है गहना। मैंने कहा ठीक है जी। ये रात को 2:30 बजे हम बात कर रहे हैं, 4 फरवरी 2021 रात को 2:30 बजे, जो कि अब 5 तारीख को काउंट करें तो भी आप रात के 2:30 बजे काउंट कर लें। मुझसे कहते हैं राज के साथ कैसे रिलेशन थे। मैंने कहा जैसे हर आर्टिस्ट के ऐप के ओनर के साथ होते हैं, और आप मेरे मोबाइल चेक कर लें, मेरी उनसे कभी कोई बात नहीं हुई है, मेरी उनके साथ कोई चैट नहीं है। हम उमेश कामत के थ्रू बातें करते थे। तो बोले हैज़ ही एवर फोर्स्ड यू। मैंने कहा जब कनेक्शन ही नहीं है, बोले अब कभी मिली है। मैंने कहा मैं एक बार मिली हूँ उनसे 13 जनवरी 2021 को ग्रैंडुअर टावर में इन्होंने ऑफिस खोली थी शाम को 4:30 बजे। और हम लोग क्यों गए थे मिलने के लिए, हम मतलब उमेश कामत मैं दोनों साथ में गए थे क्योंकि एक नया ऐप खोल रहे थे JL लाइव, जल्दी लाइव, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी थी। तो इन्होंने फ्लिन को भी बुला लिया। तो अभी हम 5 लोग हैं। हम ऑटो में तो आएंगे नहीं, हमारे घर के नीचे कैब चलती नहीं, हम लोखंडवाला वाले लोग हैं, हम टाउन वाले लोग तो हैं नहीं। तो 2 ऑटो इन्होंने बुक किए। एक ऑटो में मैं, फातिमा और एक और पुलिस मतलब बैठी जो फीमेल थी, योगिता नाम था उनका, योगिता पाटिल। दूसरे ऑटो में शिव बैठे जो कि पुलिस कांस्टेबल थे, और फ्लिन बैठा। हम लोग पहुँचे इन्फिनिटी मॉल पे। वहाँ से हमने नीली पीली वाली टैक्सी बुक की और हम चले गए DCB CID ऑफिस। हम पहुँचते हैं 1:30-2 बजे के आसपास।
तो मुझे सेपरेट रूम में रखा गया और ये लोगों को सेपरेट रूम में रखा गया। मुझे नहीं पता है कि कोई रेड हुई है, क्योंकि मुझे हाँ। कोई आइडिया नहीं, और इन्हें भी नहीं पता है कि मुझे उठाया गया है या इन्होंने मेरा नाम लिया है, मुझे नहीं पता। तो खाना ना में पूछा गया, बैठे हुए हैं। तो बाहर मैं निकली वॉशरूम जाने को, तो उसमें से एक दो लोग मुझे दिख गए। तो वो लोग, हे हाय गहना। मैंने कहा हाय, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये इतना सीरियस होने वाला है, ओके। एंड मैं उन चीज़ों को बहुत लाइट ले रही थी। फिर वो मुझे उन्होंने मुझे डांटा, यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद दीज पीपल। मैंने कहा फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं, मैं अंदर बैठती हूँ। दिन भर मुझ पे प्रेशर डाला गया कि यू हैव टू पुट एलिगेशंस अगेंस्ट राज। राज। हाँ। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी, नहीं वो करूँगी। कौन लोग थे? अभी आपने कहा, मैं नाम भी बता सकती हूँ। ये DCBCID वाले, सारा स्टाफ अच्छा। DCBCID वाले जो भी थे। फिर वो वहाँ पे ग्रेजुअली कुछ मीडिया वाले आ गए, जिसमें से एक बंदा होता था शिवा करके, बहुत सारे मीडिया वाले, थोड़े थोड़े लोग बाहर आके बैठे थे। तो मुझे पीछे के गेट से उतारा गया और बोला गया कि जहाँ पे DCBCID का ऑफिस है वहाँ ब्रिज है, ब्रिज के ऑपोजिट में मस्जिद है, मस्जिद के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बोले जाके वहाँ से कुछ खा पी कर आ जाओ। अच्छा, चूँकि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल ऑफेंडर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि भागा भी जाता है या प्री बेल ली जाती है, जिसे हम एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। मैं फिल्म वहाँ जाके आराम से रबड़ी और पराठे खा रहे हैं, हम चिल्ड हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग वहाँ से वापस आते हैं 7 साढ़े 7 बजे। जब इन जो 5 लोग अरेस्ट हुए थे, इन्हें आज़ाद मैदान वाली जेल में लेके चले गए। हम दोनों आते हैं और हमसे पूछते हैं क्या डिसाइड किया। मैंने कहा मैं नहीं फंसाऊँगी, अच्छा। मैं किसी को नहीं फंसाऊँगी। मैंने जीवन में किसी का नाम नहीं लेना। 2 वजह हैं, एक तो वादी में मेरे साथ गलत नहीं है, दूसरी बात जो गलत नहीं है, मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं ये कुकर्म करूँगी ही नहीं। मैं अपने कर्म नहीं ख़राब करूँगी। वो मुझे वापस भेज देते हैं। मैं 9 साढ़े 9 तक घर आती हूँ, मेरे पास ना फ़ोन है ना कुछ है। मैं रात को अपने घर में चली जाती हूँ, फिर ब्रह्मा जाने कहाँ चला जाता है। वो विचित्र आदमी था। फिर अगले दिन सुबह मैं तब भी भाग सकती थी, बट नहीं आया मेरे दिमाग में। अगले दिन सुबह 9 साढ़े 9 10 बजे फ़िलन को फ़ोन किया होगा इन लोगों ने, तो अगेन मैं फ़िलन जाते हैं। ये बात कब की मैं कर रही हूँ, 6 फरवरी 2021 की। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। अगेन हमें दिन भर डराया जाता है, दिन भर, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू टेक हिज नेम। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी, एंड मैं डायबिटिक हूँ। तो 6:30-7 बजे मुझसे कहते हैं कि मैम आप बता दो, नहीं तो हम आपके लिए इंसुलिन वगैरह मंगा रहे हैं। तो मैं डर गई, लिटरली मैं वहाँ डरी और मेरी फट गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। बट फिर फाइनली मुझको इन्होंने पेपर जो भी साइन करा है, मुझे मराठी नहीं आती पढ़ने, आई एम फ्रॉम MP, और हर भाषा की अपनी एक आइडेंटिटी है, बट मेरा सर्किल नहीं है, इसलिए मुझे वो भाषा नहीं आती। मुझसे किसी पेपर पे साइन कराया गया और रात को मुझे आज़ाद मैदान में भेजा गया। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो 5 जो लोग थे सेट पे, वो मुझे वहाँ मिले, और भी लोग मिले। रात को हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया जैसे तैसे। सुबह 7 फरवरी 2021 को मैं किला कोर्ट पे पहुँचती हूँ, वहाँ पूरी मीडिया है, एंटायर मीडिया वाज देयर, एंटायर। तो मुझसे जज पूछते हैं कि आपको कुछ कहना है? मुझे मालूम ही नहीं मुझे क्या कहना है, क्योंकि आपको पता हो तो आप कुछ कहो ना। बिल्कुल। और जाने के पहले पुलिस आपको इतना डरा चुकी होती है ना, यू कैन नॉट से एनीथिंग, ये गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। और मेरे पास एडवोकेट नहीं था, मुझे घर वालों को फ़ोन नहीं करने दिया गया, मुझे किसी को कांटेक्ट नहीं करने दिया गया, तो मुझे पता ही नहीं, मैं चुप खड़ी हूँ। उन 5 लोगों के बाद 6वीं नंबरकारी मुझे बना दिया जाता है और हम शाम को वापस आते हैं। पुलिस कह रहा है अरे चिल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये वो ऐसे बातें चल रही हैं ग्रेजुअली। ये बात है 7 फरवरी 2021 की, ठीक है। मुझ पे क्या सेक्शन लगे मैं आपको वो भी बता देती हूँ। 292, 293, 6E ये शो करते हैं कि आप ऑब्सीन कंटेंट प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट करते हो। ओके। 354 विच सेज कि आप लड़कियों को गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, ओके। ठीक है। हाँ। ये मुझ पे सेक्शंस लग गए। अब उसके बाद इन्हें मालूम था कि डिजिटल पे कोई सेंसर है नहीं, केस नहीं स्टैंड करेगा। हाँ। ना करके अगर लोअर कोर्ट पे बेल ना हुई तो सेशंस पे तो हो ही जाएगी, बहुत नहीं तो हाई कोर्ट पे हो जाएगी, केस होल्ड नहीं करता। दूसरी बात, मैं सेट पर नहीं मिली हूँ, मेरे खिलाफ कोई कंटेंट नहीं मिला है। डिजिटल पे जो कंटेंट है वो टॉपलेस नहीं है, पॉर्न नहीं है, मैं तो निकल जाऊँगी। अब ये लोग सेम फॉर्मेट जो गहना को प्रेशर डाल रहे थे कि तुम नहीं करोगी, बेसिकली ये गेम था विक्टिम और अक्यूज़ का। अगर आप विक्टिम नहीं बनेंगे तो आपको एक्यूज़ बना दिया जाएगा। सेम चीज़ इन्होंने हर लड़की को फ़ोन किया,
दे अच्छा। कॉल्ड ईच एंड एवरी फीमेल। जो नंबर आपने दिए थे, मैं जो मैंने आपको याद है मैंने कहा था मुझे हाँ। नहीं पता था कि मैं अपनी कब्र खोद रही हूँ, ये वहीं की लाइन है ये। इन्होंने हर लड़की को फ़ोन किया, सभी लड़कियों ने कहा कि नहीं, गहना ने कभी फोर्स नहीं किया, हमने 20 मांगे 20 दिया, और सबको मैं सेम डे, मतलब अगर मेरा शूट 9 बजे से है तो मैं पैकअप अगर 7 बजे करी 8 बजे करी तो पैकअप के पहले मैं पे करती हूँ। मैंने जीवन में कभी किसी के 1 रुपये नहीं रखे और मैं कभी रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है बॉम्बे में या कहीं भी दुनिया में पैसे चाहिए और आप काम बिल्कुल कर रहे हैं पैसों के लिए। बिल्कुल। तो सब ने कहा कि नहीं, हमारे साथ गहना ने कुछ नहीं किया। उन्हें एक लड़की मिल गई पूरे मैटर के बीच में, जिसके पिताजी किसी रेस्टोरेंट में कोई जॉब करते होंगे, जो मुझे नहीं पता। मेरी उसकी बाकायदा चैट है कि बेटा बोल्ड मत करो, तुम्हारा फेस अच्छा है, तुम सुंदर हो, डोंट डू बोल्ड। एंड मेरे शूट जब मैं अरेस्ट हुई हूँ ना, उसके 5 से 6 दिन पहले इसने उन लोगों के साथ शूट कर लिया था जो सेट पर अरेस्ट हुए थे, एंड उसने प्रॉपर पॉन किया था, ओ प्रॉपर पॉन, XXX, थ्रीसम चल रहा है, मेकआउट सीन चल रहा है, उसने सब किया हुआ है। ये लोग को मिल गई, और जो शूट पे अरेस्ट हुए थे उनके पास डेटा इन्हें मिल गया था, तो इनको ब्लैकमेल करने के लिए वो लड़की ज़बरदस्त मिल गई। उसको 24 से 48 घंटे ज़बरदस्ती पुलिस में रखा गया। शी वॉज देयर, क्योंकि और भी लोग थे जो सामने नाम नहीं आया बट वो वहाँ पे थे, तो उन्होंने मुझे बताया। किसी तरीके से लोग उसको कन्विंस कर लिया और इसने लगा दिया कि उसका रेप हुआ है मेरे सेट पर। मैं समझती हूँ हर लड़की की मजबूरी होती है। आज भी चूँकि उस लड़की ने मुझ पे रेप केस लगाया, मैं आज भी उसके लिए बुरा नहीं बोलती, मेरे मुंह से उसके लिए कभी गलत नहीं निकलता किसी भी कंडीशन में। हम अरेस्टेड हैं 13 फरवरी, 7 को मैं कोर्ट में खड़ी हुई हूँ, 4 को हाउस अरेस्ट है। 13 फरवरी जब मैं अंदर हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। 13 फरवरी को मेरे अगेंस्ट केस रजिस्टर होता है मालवानी 5 नंबर पे। लड़की कहती है उसका गैंग रेप हुआ है, 376D लगता है हम पर, लग गया। हमें तो कुछ नहीं पता, बाहर चल रहा जो भी ड्रामा वामा। अब उसके बाद 17 फरवरी को मुझे जुडिशियल कस्टडी होती है। बाहर क्या हुआ हमें नहीं पता, फ़ोन है नहीं। 17 फरवरी 2021 को शाम को 5:30 बजे मैं बायकला जेल पहुंचती हूँ। वहाँ मैं पहुंचती हूँ, अलग ही हवा चल रहा है, क्योंकि न्यूज़ में तो आ ही रहा है। तो मैं ऑलरेडी टूटी हुई थी, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं झगड़ा करूँ, बहस करूँ, फिर भी मेरी बहस हो गई। 18 फरवरी को सुबह 8:30 बजे मालवानी पुलिस स्टेशन से 3 लोग आते हैं, हमें उठाते हैं। हमें मतलब मैं, रोवा खान जो सेट पर अरेस्ट हुई थी, उसका पति दीपांकर खसनविस जो उस ऐप का ओनर है हॉटहेड का, दूसरी एक जेल है वहाँ पास में बायकला के पास में, अर्थर रोड हम वहाँ से उठाते हैं और हमें लेके जाते हैं मालवानी 5 नंबर। ये बात है सैटरडे की, अब डेट चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंसिडेंट बताऊंगी तो आपको क्लियर होगा। मैं वहाँ पहुँचती हूँ, मुझे अनीता कदम नाम की मैम मिलती हैं जो 3 स्टार थी। मुझ पर चिल्लाती हैं तुमने रेप किया है, मुझे पता ही नहीं मैटर क्या है। बोलती है कोऑर्डिनेटर्स कौन थे। मैंने कहा नाम है इनके, उसने बहुत सारे लोगों के नाम लिखे, उसने लिखा 17 लोगों ने उसका रेप किया लड़की ने कहा। तो मैंने कहा जो नाम है ये कोऑर्डिनेटर्स थे मेरे सेट पर, कुछ सूरत में थे कुछ कहीं थे, बट उसने नाम लिखे हैं। तो कह रही कहाँ रहते हैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता है, किसी को भी मुझे नहीं लगता किसी भी प्रोड्यूसर को पता होगा कि उनका कोऑर्डिनेटर कहाँ रहता है। एंड दूसरी बात, बॉम्बे में 11 महीने में सबके एड्रेस बदल जाते हैं, नेचर अच्छा हो तो 22 महीने चल जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता है। तो मुझ पर उन्होंने चिल्लाया, मैंने कहा मैम देखो चिल्लाओ मत, जो मैंने नहीं किया है, चुप हूँ, गलत नहीं हूँ। तो सैटरडे का दिन हमको बोरीवली उसमें लेके गए पुलिस कस्टडी में, जहाँ हम रुके थे। बहुत गंदा मतलब अनबिलीवेबली गंदा। टॉयलेट बाहर आ रही है, मच्छर काट रहे हैं, ज़मीन पे लोग सोए हैं, पता नहीं क्या अफलातून बना हुआ है। उसके बाद अगला दिन संडे है, तो हमको संडे कोर्ट में लेके जाया जाता है, जो कि स्पेशल कोर्ट है। तो मुझे पुलिस वाले कह देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें बस ये बताना है कि पुलिस कस्टडी में बाथरूम में पानी आ रहा है, ये आ रहा वो आ रहा। हम गुमराह हो जाते हैं। मुझसे जज पूछते हैं कि डू यू विश टू से समथिंग, मैं कहती हूँ सर वहाँ टॉयलेट साफ़ नहीं है। मतलब इमेजिन हाउ स्टूपिड आई वॉज कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू स्पीक टू आवर जज और मैं वहाँ कह रही हूँ कि बाथरूम साफ़ नहीं है। इतना ज़्यादा दिमाग से गेम खेला जाता है। तो मुझे जज कहते हैं हम करवाएंगे क्या, मैं कहती हूँ सॉरी सर, पता ही नहीं है। मैं बाहर आती हूँ, मेरे पास कोई एडवोकेट नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं,
वहाँ पे चौगड्डा टाइप का पेड़ है चारों साइड पे, तो एक एडवोकेट आते हैं सुनील कुमार, और जगुआर से आते हैं, 17-18 उनके असिस्टेंट्स हैं। वो कहते हैं गहना आई हैंडल योर केस। मैं कहती हूँ सर आप कौन है और आपकी क्या फ़ी है? तो बोलते हैं डोंट वरी अबाउट फ़ी, जब तुम निकलोगी तो बाहर आके दे देना। मैंने कहा सर मुझे अभी बताओ, अगर मेरी औकात में नहीं होगा तो मैं चूरन नहीं दूंगी। कि मैं कितनी भी ज़रूरत में हूँ वो बात अलग है, झूठ बोल के नहीं। मैं दे सकती हूँ तो ही मैं आपको हाँ कहूँगी। आप सोचो मैं एडवोकेट हूँ तो भी मेरे मुँह से ये निकल रहा है, कितनी सही होंगी मैं। वो कहते हैं ये अमाउंट। मैंने कहा डन सर, इतने पैसे हैं मेरे पास। फिर वो मुझसे वकालतनामा साइन कराते हैं और हम लोग आते हैं मालवानी पुलिस चौकी। संडे की बात है ये। मुझे वो लड़की मिलती है जिसने मुझ पर रेप केस किया है। मैं उससे पूछती हूँ बच्चा आप ठीक हो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसने लगाया। बोलते हाँ मैम मैं ठीक हूँ। मैंने कहा देखो कोई भी तुम्हें डराए डोंट वरी, हमेशा अच्छे लोग ही अच्छे होते हैं। वो कहती नहीं मैम मैं ठीक हूँ। हम जाते हैं, हमें 3rd फ्लोर पे अर्जुन, मुझे पूरा नाम नहीं याद है, ही वो 3 स्टार अर्जुन सर ऊपर बुलाते हैं। मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं सर बताओ ना किस, अच्छा चप्पल नहीं पहन रखी हमने, सूट अजीब से, आँखों के नीचे डार्क सर्कल, हालत एकदम ख़राब। मैं बैठी हूँ, मैं पूछती हूँ किसने केस किया तो बताओ। उस लड़की को ज़बरदस्ती 2 वुमन पुलिस कांस्टेबल लेकर आती, मेरे बगल में बैठाती, बोलती इसका रेप हुआ है। मैं कहती बच्चे तेरा रेप कब हुआ यार? हम तो शूट से लाइव जा रहे हैं, हम इंस्टा लाइव कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं, और सारे फुटेज आज भी डिजिटल पर अवेलेबल है, कोई भी चीज़ हटाई नहीं गई है। तो कहती है मैम मुझे प्रेशर डाला जा रहा है, तो भाग के जाती है, फिर उसे उठा के लाते हैं। मैं कहती एक काम करो सर, ये सारी चीज़ें ना अर्जुन सर के मोबाइल पर रिकॉर्ड हो रही हैं। मैं कहती हूँ सर एक काम करो, जैसे आप उसकी और मेरी चैट पढ़ लो, जस्ट रीड आवर चैट, जहाँ पे आई हैव बिन सेइंग हर, कुछ भी हो जाए बोल्ड मत करना, शक्ल अच्छी है, सुंदर है यार तू, मत करना, पढ़ लेना। एंड इवन उसने मेरे साथ एक शूट किया है तो उसने हर बार लिखा है थैंक यू मैम, इट वाज लवली वर्किंग विद यू। एंड वो जो फुटेज है मेरे शूट के वो ऑलरेडी DCP CID के पास है, नहीं होंगे तो मैं आपको मेरे DOP और एडिटर का नंबर देती हूँ, आप पूरा फुटेज चेक कर लो। 2-2 टेराबाइट शूट हो रहा है, 3-3 टेराबाइट शूट हो रहा है, क्योंकि हम ड्रैगन पे शूट कर रहे हैं, हम रॉ पे शूट कर रहे हैं, ठीक है, हम S-Log पे शूट कर रहे हैं। और शूट के टाइम पे बैकड्रॉप पे सारी आप चिल्ला रहे हो या प्यार से बात करो, आप हंस रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आप वो चेक कर लो। अगर आपको लगे कि हमने ऑब्सीनिटी को सपोर्ट किया है, मैनिपुलेट किया है, आप अरेस्ट कर लो, बट चेक तो करो। तो वो लड़की फिर भागने की कोशिश, उसको ज़बरदस्ती बैठा के, उसको मतलब किसी ने कुछ नहीं सुना, आपको उठा के जेल में डाल दिया? किसी की कुछ नहीं सुनी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको लगे कि मेरी बातें गलत हैं तो 4 फैक्ट आप चेक कर लें। आप लोगों को बोला गया कि हम सेट पे मिले हैं, मेरी चार्जशीट ये कहती है कि मैं खुद आई हूँ पुलिस के पास। मेरी चार्जशीट में लिखा है कि मैं खुद पुलिस के पास आई और मैंने कहा मैंने फिल्में बनाई हैं, ट्रू नहीं है। सेकंड, अगर मैं 4 तारीख को सेट पे मिली होती तो मुझे 7 तारीख को क्यों कोर्ट में खड़ा किया गया? जब बाकी 5 लोगों को 5 तारीख को खड़ा करें तो मैं 7 तारीख को क्यों कोर्ट में आ रही हूँ? ठीक है। तीसरी चीज़, गूगल से यू कैन नॉट अनगूगल एनीथिंग। तो अगर मैंने पॉर्न फिल्म बनाई है तो क्यों गूगल पे कुछ नहीं है? ठीक है। चौथी चीज़, अगर लड़की का गैंग रेप हुआ है तो मैं क्यों अकेले अरेस्ट हुई थी, लड़के क्यों अरेस्ट नहीं हुए? अगर ऐसा, तो ये राज कुंद्रा के पीछे क्यों पड़े? ये मुझे नहीं पता। मेरी राज से उसके बाद कई बार बात हुई। आई जेन्युइनली ट्राइड टू नो कि एजेंडा क्या है, मुझे बताओ तो सही यार। देखो मैं नहीं कहती कौन सही कौन गलत, बट एटलीस्ट वजह तो पता हो। जो ज़िंदगी के झंड हो गए हैं, मैं जेल होकर आ गई हूँ, केसेस 80-90 दिन जेल में रही ना? हाँ, मैं पुलिस कस्टडी को अगर आप मिला दें तो मैं 112 दिन थी, पुलिस कस्टडी को अगर आप हटा दें तो मैं 80 दिन जेल में हूँ। मैं क्वारंटाइन सेंटर में हूँ, मैं इंद्रानी मुखर्जी के साथ हूँ, मैं JG हॉस्पिटल में हूँ। मेरी दुर्दशा हो गई, मेरी 650-700 मेरी शुगर है, इंसुलिन हमेशा अवेलेबल नहीं है, तो मुझे एटलीस्ट वजह तो बता दें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।